तो अब इस 16वें सवाल में कह रहा है कि किसी आयतज का संपूर्ण पृष्ठ 214 वर्ग सेंटीमीटर है तथा आयतन 210 घन सेंटीमीटर है और आधार का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयतज की कोरें ज्ञात करो। तो आयतज का मतलब आयताकार आकृति, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यह एक आयतज है, मतलब आयताकार ठोस है। तो चूंकि हमें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता करना है, इसलिए माना कि लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है, ठीक है। मतलब इस आयतज की जो लंबाई है वह L है सेंटीमीटर और जो इसकी चौड़ाई है वह B सेंटीमीटर है और जो इसकी ऊंचाई है वह H सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमें L, B और H फाइंड करना है। और देखिए यहाँ पर दे रखा है कि संपूर्ण पृष्ठ जो है इस आयतज का वह है 214 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 214 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वर्ग सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र रख दें। तो आयताकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH, ठीक है। तो यह होता है संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र जो है 214 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब देखिए चाहे तो इस 2 को हम उधर भेज सकते हैं तो यह बटे में हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा LB प्लस LH प्लस BH बराबर 214 बटा 2 कर सकते हैं। तो 2 अक्कम 2, 2 अक्कम 2, 0, 2 सत्ती 14, तो यह आ जाएगा 107 के बराबर। और इसे समीकरण डाल दें 1। और कह रहा है तथा आयतन 210 घन सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखें तथा आयतन बराबर 210 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। घन सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। अब हम आयतन का फार्मूला लगा लें। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 210। तो ये समीकरण हो गई हमारी 2, ठीक है। या यहाँ पर अब सेंटीमीटर क्यूब ना लिखें तब भी चलेगा, ठीक है। कह रहा है कि और आधार का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखें और आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल दिया है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए जो यह हमारे पास आयताकार ठोस है, इस आयताकार ठोस में जो आधार है वह आधार यह है, क्योंकि जो वस्तु जिस चीज पर टिकी होती है उसी को हम आधार कहते हैं। तो जो यह हमारा ठोस आयतज है यह इस वाले फलक पर टिका हुआ है, इसलिए जो हमारा आधार होगा वह यह होगा। तो चूंकि यह फलक एक आयताकार है, ठीक है, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस फलक की जो लंबाई है वह है L और जो चौड़ाई है वह है B, मतलब यह आ जाएगा LB। तो हम इस आधार के क्षेत्रफल की जगह पर LB लिख सकते हैं, मतलब LB का मान है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह समीकरण हो जाएगी 3। तो सवाल में जितनी चीजें दी हुई थी वो तो यहाँ पर लिख ली गई हैं। अब हमें ज्ञात करना है इस आयतज की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करना है, जो कि ये हमारे पास 3 समीकरण बनी है, इन्हीं से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ इस समीकरण 3 में जो LB का मान है वह है 42, तो हम इस समीकरण 2 में LB की जगह पर 42 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि LB का मान है 42 तो यहाँ से H का मान निकल आएगा। तो ऊंचाई तो हमें पता चल जाएगी, बाद में हम लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो इसे हटाकर यहीं पर ज्ञात कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दें कि समीकरण 3 से LB का मान समीकरण 2 में रखने पर अब इस LB की जगह पर 42 लिख दें तो क्या हो जाएगा, 42 गुणे H बराबर 210। तो यहाँ से H बराबर क्या हो जाएगा, 210 बटे में आ जाएगा 42। अब इसे काट लें तो 42 अक्कम 42 और 42 पंचे 210, तो H का मान तो आ गया 5। अब पुनः समीकरण 1 में LB की जगह पर हम 42 रख सकते हैं और H की जगह पर जहां जहां यह H आया है उसकी जगह पर हम 5 रख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिख दें कि अब समीकरण 1 में L गुणे B और H का मान रखने पर, तो इस LB की जगह हमें रखना है 42, तो 42 फिर प्लस
एल एच, तो एच का मान हमारे पास है 5, तो एल गुणे 5, फिर प्लस बी एच, तो बी और गुणे एच की जगह पर 5, जो कि बराबर है 107 के, तो बराबर में 107। अब इस 42 को हम इधर भेज दें और इन दोनों में देखिए 5 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो हम यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा L प्लस बी और इधर हो जाएगा 107 और यह 42 जो है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इस 5 को भी उधर भेज दें तो इधर बचेगा L प्लस बी बराबर 107 में से 42 घटा लें तो यह आ जाएगा 65 और जो यहाँ पर 5 था यह 5 जब इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम काट लें, 5 अक्कम 5 और 13 पचे 65, तो L प्लस बी का मान आ गया 13। अब यहाँ से यदि हम किसी एक चीज का मान ज्ञात करें, या तो L अथवा या तो B का, ठीक है, तो यहाँ से यदि हम L का मान ज्ञात करें तो L बराबर क्या हो जाएगा 13 और जो यहाँ प्लस का B है इधर आएगा तो माइनस का B हो जाएगा, तो इसे समीकरण डाल दें 4। अब इस L का मान हम समीकरण 3 में रख दें तो B का मान निकल आएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिख दें कि L का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो इस L का जो यह मान है 13 माइनस B, तो जब हम इस L की जगह रखेंगे तो यह हो जाएगा 13 माइनस B, तो इसे ब्रैकेट में रख दें और गुणे में कर दें B और बराबर में है 42। अब जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यह हो जाएगा 13B और माइनस बी स्क्वायर और इस 42 को इधर ले आए तो माइनस का 42 और बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। तो चूंकि अब यह द्विघात समीकरण बनेगी इसलिए इस माइनस बी स्क्वायर को शुरुआत पर रख दें और प्लस का 13B इधर कर दें और माइनस का 42 बराबर 0। अब इसको हम यहाँ पर हल कर ले रहे हैं तो इसे हटा दें। अब देखिए यदि शुरुआत पर यह माइनस नहीं रखना चाहते हैं तो हमें सारे चिन्ह बदलने होंगे, ठीक है, ये तो जानते ही हो। तो जो यह माइनस का बी स्क्वायर है प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखें प्लस का बी स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा 13B और प्लस का हो जाएगा 42 बराबर 0, ठीक है। अब हम जानते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण को हल करने का क्या तरीका है कि हम 42 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जो उन गुणनखंडों को जोड़े अथवा घटाएं तो 13 के बराबर आ सके, ठीक है। तो 42 का एक गुणनखंड होता है 7 गुणा 6, क्योंकि 7 छंग 42 और 7 में यदि हम 6 जोड़ दें तो यह हो जाएगा 13। तो इस 13 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 7B और माइनस का 6B, ठीक है, 7B 6B 13B हो जाएगा और प्लस का 42 बराबर 0। अब जो हमारे पास ये 4 पद आए हैं इन 4 पदों में 2-2 पद लेकर हम 2 जोड़े बना लेंगे। तो इस जोड़े में क्या कॉमन मिल रहा है B, तो B तो अंदर क्या बचेगा B माइनस 7 और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है माइनस का 6, तो हो जाएगा B माइनस प्लस माइनस 6 सत्ती 42 बराबर 0। तो अब जो ब्रैकेट के अंदर एक जैसे आए हैं उनको हम एक ब्रैकेट में रख लेंगे और जो इनके गुणांक आए हैं उनको दूसरे ब्रैकेट में रख लेंगे, तो B माइनस 6 यह दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा बराबर 0। तो अब यहाँ से जब हम B माइनस 7 को 0 के बराबर लेंगे तो B का मान आ जाएगा 7 और फिर जब हम B माइनस 6 को 0 के बराबर लेंगे तो B का मान आ जाएगा प्लस का 6, ठीक है। तो B के मान आ गए 2, एक है 7 एक है 6, तो अब हमें इसमें से कोई एक ही मान रखना है। तो देखिए क्योंकि यह चौड़ाई है और चौड़ाई हमेशा लंबाई से छोटी रहेगी, तो B का मान यदि हम इसमें समीकरण 4 में रखें तो L जो है यह लंबाई है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिए अगर हम यहाँ पर B की जगह पर 7 रखेंगे तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 रह जाएगा, ठीक है। तो L का मान आ जाएगा 6 और B का मान हो जाएगा 7, जो कि यहाँ पर लंबाई हमारी कम पड़ रही है और चौड़ाई ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो हम यह B का मान 7 नहीं रखेंगे तो B का मान हम 6 लेंगे, ठीक है। तो जब हम B की जगह 6 रखेंगे तो 13 में से 6 जाएगा तो 7 बच जाएगा, जो कि लंबाई हो जाएगी 7 और चौड़ाई हो जाएगी 6, ठीक है। तो हम इसमें से B का मान 6 लेंगे, तो यहाँ पर लिख दें अब B बराबर 6 समीकरण 4 में रखने पर, तो इस B की जगह पर जब हम 6 रखेंगे तो L बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 6
तो 13 में से 6 जाएगा, बचेगा 7। अतः L का मान आ गया 7 सेंटीमीटर और B का मान आ गया 6 सेंटीमीटर और H का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दें, अतः आयतज की लंबाई L बराबर आया है 7, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और B जो आई है वह आई है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई आई है 5 सेंटीमीटर और यही हो जाएगा हमारा आंसर।